एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कराने जा रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन, पहचान, रूल्स, एग्जाम्पल, सब कुछ कंप्लीट टेंस। तो मैंने पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वीडियो बना चुकी हूँ। आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या कहाँ जा रहे हैं? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान करा रहे हो। पहचान क्या है इसकी? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। रूल नंबर 1, एक वचन करता ही, सी, इट, नेम के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, सी, इट, नेम, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब में किसका यूज करेंगे? हैज का यूज करेंगे। ठीक है। ही, सी एक वचन करता ही, सी, इट, नेम के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। और रूल नंबर 2, बहुवचन करता आई, वी, यू एंड दे के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। जो हमारे बहुवचन करता प्लूरल सब्जेक्ट है ही, आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नॉट लिखो। नॉट मैन वर्ब की थर्ड, इसमें थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसमें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो अब फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। ठीक है। डेफिनेशन समझ में आई होगी, आई हो। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। फॉर्मूला ये सिंपल वाले का है, सारे का रंग है, ये अफर्मेटिव है। ठीक है।
अफर्मेटिव यानी कि सिंपल वाले। अफर्मेटिव यानी सिंपल। फॉर्मूला क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि राम स्कूल जा चुका है, मैं पत्र लिख चुकी हूँ। तो आ रहा है ना हिंदी वाक्यों में चुका चुकी लास्ट में, तो वही आएगा, चुका चुकी आएगा। तो हम बाजार जा चुके हैं। हम बाजार जा चुके हैं। वह खाना खा चुकी है। ठीक है, तो अब इन्हें ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा हमारा। सब्जेक्ट क्या है? राम। उसके बाद क्या है? है। तो ये एक वचन है, तो एक वचन यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या आएगा? है जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगी? वर्ब क्या है इसमें? जाना। तो जाना की क्या लगी? थर्ड फॉर्म क्या होती है जाना की? गो, वेंट, गॉन। तो क्या होती है? गॉन टू स्कूल। फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। जब हम किसी भी बात का एंड करते हैं तो वहाँ पे फुल स्टॉप रखते हैं। तो मैं पत्र लिख चुकी हूँ, तो अब इसे ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं, आई सब्जेक्ट है, आई, और आई के साथ क्या आएगा? प्लूरल में आती है आई, तो प्लूरल में क्या लगेगा? हैव। आई हैव लिखने की थर्ड फॉर्म क्या है? रिटन। I have written the letter. फुल स्टॉप। ठीक है, इसी तरह से इसे भी ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? वी हैव गॉन टू मार्केट। ठीक है, और ऐसे इसे भी चेंज करेंगे। वह खाना खा चुकी है, तो ये कोई खाना खा चुकी है, किसी लेडीज की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सी। लड़की के लिए क्या आता है? सी। सिंगुलर है तो हैज ईटन द फूड। ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो मैं फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, प्लस हैज या हैव आएगा, फिर उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसमें क्या लगेगी? मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो राम स्कूल जाता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा राम हैज, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज का यूज करते हैं। तो राम हैज, और तो जाने की क्या है? थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। ठीक है, तो मैं पत्र लिख चुकी हूँ। आई के साथ प्लूरल में आती है, तो आई के साथ क्या आएगा? हैव। आई हैव रिटन, थर्ड फॉर्म में लिखना की क्या है? थर्ड फॉर्म रिटन द लेटर। तो
तो हम बाजार जा चुके हैं। वी हैव गॉन टू मार्केट, वह खाना खा चुकी है। सी हैज ईटन द फूड। अब नेगेटिव का फॉर्मूला देखते हैं। नेगेटिव में क्या है? ये अफर्मेटिव था, अब नेगेटिव। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है? तो सबसे पहले नेगेटिव में सब्जेक्ट ही आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। हैज या हैव के बाद आएगा नॉट। नॉट प्लस मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म याद कर लेना। आप सभी वैसी बुक्स आती हैं जिनमें थर्ड फॉर्म की मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन फुल स्टॉप आएगा फिर। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा, सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर उसके बाद हैज या हैव आएगा, फिर उसके बाद नॉट आएगा, प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, फुल स्टॉप। ठीक है, एग्जाम्पल इसके, राधा दूध नहीं पी चुकी है। सड़क पर नहीं दौड़ चुके हैं। मैं पुस्तक नहीं पढ़ चुकी। तो इसमें या ई भी आ सकते हैं लास्ट में, या ई चुका चुकी के यहाँ पे इस स्थान पे या ई, जैसे मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी है। ठीक है, और जैसे मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी है, जैसे हम सड़क पर नहीं दौड़े हैं। जैसे कि वह मार्केट गया है। तो इसे हम अब इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो राधा सब्जेक्ट है जी, राधा हैज नॉट ड्रंक द मिल्क, फुल स्टॉप। ठीक है, अभी सेव करते हैं। तो वी हैव नॉट रन ऑन द रोड। ठीक है, आई
आई हैव नॉट रीड द बुक। अब नेक्स्ट चलते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव फॉर्मूला और एग्जाम्पल। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इंटरोगेटिव सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस फिर हेल्पिंग वर्ब आती है हैज या हैव, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगता है क्योंकि इंटरोगेटिव होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। क्या हम तुम्हें पीट चुके हैं। तो सबसे पहले क्या दिया, तो क्या कि अंग्रेजी नहीं लिखते, सबसे पहले हैज या हैव लिखेंगे, ठीक है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या है, हैव बी बीट यू क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही राम कहाँ जा चुका है क्वेश्चन मार्क। राम कहाँ जा चुका है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेयर, कहाँ, तो वेयर आएगा सबसे पहले, वेयर। हैव इसलिए सिंगुलर है तो इसके साथ क्या है, हैज। वेयर हैज राम गॉन। आगे कुछ भी नहीं है ऑब्जेक्ट में, तो यहीं पे छोड़ देंगे, तो और यहाँ पर फुल क्वेश्चन मार्क लगेगा। तुम गाना कैसे गा चुके हो क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले आएगा कैसे, कैसे क्या है, हाउ हैव यू संग, सिंग की थर्ड फॉर्म है संग द सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। तो ये मार्कर चल नहीं रहा है, तो मैं आगे नेक्स्ट इसमें करा रही हूँ चौक से पीछे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस ये वाले। और नेक्स्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे ये चल नहीं रहा है, मार्कर खत्म हो चुका है, इसमें इंक खत्म हो चुकी है, तो चौक से करा रही हूँ मैं आगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट।
अब सब्जेक्ट के बाद आएगा हमारा नोट प्लस मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम वह आगरा क्यों नहीं गया है, या ई भी आएंगे लास्ट में ऐसे। ठीक है, परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में लास्ट में चुका चुकी आते हैं और वहां पे या ई भी आ सकते हैं, या ई भी आते हैं, जैसे गया, आई। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा? क्यों। तो सबसे पहले क्यों की आएगी, क्यों, वाई। उसके बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो हैज या हैव, इनमें से कोई एक आएगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी एक वचन करता है, एक वचन के साथ क्या आता है? हैज। तो वाई हैज ही गया, तो गॉन टू आगरा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो एक दो और फॉर्म बता देती हूँ मैं एग्जाम्पल। जैसे कि हम शोर क्यों नहीं मचा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? वाई हैव नॉट मेड के नोट्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो मैंने सभी करा दिए हैं। तो मैं 4 सेंटेंस दे रही हूँ, वो आप लोग कमेंट में उसके आंसर ट्रांसलेट करके कमेंट करिएगा। ठीक है, मैं स्कूल जा चुकी हूँ। ठीक है, राम खाना नहीं खा चुका है, वह पत्र कैसे लिख चुकी है। क्वेश्चन मार्क सबके पीछे आएगा। एंड वे क्रिकेट मैच क्यों नहीं खेल चुके हैं। तो मैंने ये 4 सेंटेंस दिए और उनको ट्रांसलेट करके आपको कमेंट करना है। तो यहाँ तक ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो लाइक कर देना एंड और कमेंट में जरूर बता देना कैसी लगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।